वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व किया था। जो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब आज के लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही रहा है। तो आज हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे उसका निकालते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं ऑफ ए फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कैसे निकालना। तो मान लीजिए अगर कोई हमारा एक फ्रैक्शन है 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 3, जो न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर। या फिर एक नंबर है 3, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब आपका इस रेसिप्रोकल का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे क्या करना है हमको। इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/1/3, अगर मैं 3 को क्या कर रहा हूँ, अगर मैं 3 को 1/3 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 को 1/3 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है। तो यही आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर कोई नंबर 3 है तो आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस नंबर 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे इसका प्रोडक्ट जो है 1 मिल जाए। तो मुझे प्रोडक्ट 1 चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर है इसके रेसिप्रोकल से मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1। और अगर आपको 1 मिल रहा है तो जो नंबर है ये जो हमारा नंबर है 1/3, ये आपका इस नंबर का क्या है, 3 का रेसिप्रोकल है, या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो ये देखिए, इफ़ यू मल्टीप्लाई 3/1/3 दैट इज़ 3 × 1/3 वी गेट 1। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट में 1 मिल रहा है। तो ये जो आपका 1/3 है वो इस 3 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। इस 3 का रेसिप्रोकल भी है। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। सिमिलरली देखिए क्या करा आपका, सिमिलरली 2/3 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 3/2 टू गेट 1। क्या करा, अगर मैं इस 2/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसके रिवर्स रेसिप्रोकल से, 3/2 से, तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट 1 मिल रहा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ, इस 2/3 को 3/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 1। अब मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो 2/3 नंबर है इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो कितना है, 3/2। जो भी नंबर होगा उसको किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें कि वो प्रोडक्ट क्या मिल जाए आपको, 1। सो आप वो कहते हैं जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सिंपली आप ये कह सकते हैं कोई भी नंबर हो उसके रेसिप्रोकल से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1। और वो नंबर ही उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। चलिए देखिए, 10 1/3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 3 एंड 3 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3। ये भी सही है। 1/3 की मैं बात करूँ तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो कितना होगा, 3। इसका रिवर्स रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर। तो देखिए 3/1 है तो 1 राइट करिए या नॉट राइट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका 3 क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल होगा। ऐसे ही 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। ऐसे जो आपका दूसरा वाला नंबर था 2/3, यहाँ पे देखिए 2/3 का अगर मैं आपसे कहूँ रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। और ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूँ 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो वो होगा आपका 2/3। सेम अगर आपका कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करके उस फ्रैक्शन में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमेशा आपको प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और वही जो आपका प्रोडक्ट होगा, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, फ्रैक्शन का। अब चलिए देखते हैं, इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। Thus, if the product of two fraction is 1, then each fraction is the reciprocal or multiplicative inverse of the other। तो क्या करा, अगर आपका दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 1, तो जो आपके ईच फ्रैक्शंस होंगे वो आपके रेसिप्रोकल होंगे, जो ईच फ्रैक्शंस होंगे वो आपके वो रेसिप्रोकल होंगे और वो आपके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। यही आपने यहाँ पे सीखा है कि अगर आपने
टू बाई थ्री है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से, तो आपको प्रोडक्ट कितना मिल गया 1। इसका मतलब जो आपका 3/2 है वो आपका इसका रेसिप्रोकल है या फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ऐसे 1/3 के साथ भी आपने देखा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल्स। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आप देख लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए, अब वो ये है क्लियरली, मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, क्लियरली द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो फ्रैक्शन a बाई बी इज़ द फ्रैक्शन b बाई ए। अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन a बाई बी है, ठीक है, नॉन जीरो फ्रैक्शन a बाई बी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका b बाई ए, इसका रिवर्स। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रैक्शन a बाई बी है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा b बाई ए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट कितना मिल जा रहा 1, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। एक नंबर है 2/9, आपको इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इसका रिवर्स करना उल्टा। तो आप ये कह सकते हैं इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 9/2 होगा, डायरेक्टली कह सकते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं ये 2/9 है, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/2/9, अब भी ये आपका 9/2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट भी किया गया है, द रेसिप्रोकल दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/9 इज 1/2/9 इज इक्वल टू 9/2। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि नंबर आपका 2/9 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 9/2 होगा। ऐसे ये जो नंबर आपका 3/8 है, इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो आपका 8/3 होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। तो ये तो हमारा छोटा सा टॉपिक था। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द रेसिप्रोकल या फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/9। तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब जो नंबर है, जो फ्रैक्शन है, उसका रिवर्स करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं हमारा। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन। अब हमको डिवीज़न के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? एडिशन पढ़ लिया था, एडिशन पढ़ लिया था, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, इसके बाद हमने ऑफ ऑपरेटर का यूज करना भी सीख लिया था। अब हमारा जो लास्ट बच रहा है, लास्ट जो है वो हमारा डिवीज़न बचता है कि कोई भी दो फ्रैक्शंस है तो हम उनको डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करके हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे। तो आज हम डिवीज़न के बारे में अब स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डिवीज़न में बहुत ही सिंपल है, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। वी नो दैट वी नो दैट डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि जो आपका डिवीज़न होता है वो मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है? इन्वर्स होता है। जो आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी का रिवर्स ऑपरेशन जो है वो आपका डिवीज़न है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे है, जब आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे है ये। देखिए आपका राइट किया गया है, इफ़ वी डिवाइड 6/3। अब क्या कह रहा है? अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3 से, तो आपको देखिए इसका आंसर निकालना है। तो डिवीज़न के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला तो डिजिट सेम रहेगा। अब आपको इस डिवीज़न का जो साइन है इसको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन करना है। और फिर आपका जो नंबर जैसे ये 3 है तो इसको रिवर्स कर देना है। 3 है तो 3/1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। और फिर देखिए 3 से 6 जा रहा है 2, तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ये ऑपरेशन देख के आपको ये पता चल गया कि जो आपका डिवीज़न है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन है। और यही आपका लिखा भी गया था, डिवीज़न इज़ द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है? डिवीज़न का साइन चेंज करना है, उसके बाद दो भी फ्रैक्शन है उसको चेंज करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब उसको ऊपर नीचे रेसिप्रोकल निकालना उसका, और उससे क्या कर देना आपको? मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। चलिए अभी एक और देख लेते हैं इसी के साथ। एक हमारा, अब मैं 4/5 को 2/3 के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा 4/5 है
और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2/3 के साथ। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, 4/5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हमारा जो डिवीजन का साइन है उसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। ये हमारा 2/3 है, आपको दिख रहा है ये 2/3, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, या फिर आप समझिए कि इसका आपको क्या करना है रेसिप्रोकल, तो आप रेसिप्रोकल कर लीजिए तो वो हो जाएगा आपका 3/2। अब अगर कुछ कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, नहीं तो जो होगा आपका डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 × 3 6, 5 × 1 तो ये आपका 5, तो इसका मतलब 6/5 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वोशेंट हो गया। और यही चीज़ देखिए आपकी यहाँ पे करके शो भी की गई है, आप देख पा रहे हैं मैंने ब्रैकेट में कर दिया, यही चीज़ यहाँ पे शो भी की गई है। तो देखिए thus we observe that if we divide a fraction by another fraction the quotient is the product of first fraction and reciprocal of second fraction। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन का डिवीजन कर रहे हैं, तो जो आपको क्वोशेंट मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका देखिए फर्स्ट को आपने एज सच राइट किया है, सेकेंड को क्या कर दिया है रेसिप्रोकल निकाल के उसका मल्टीप्लाई कर दिया है, और फाइनली जो सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई करके आपने उसको सॉल्व कर दिया है, तो आपको आंसर मिल गया, डिवीजन का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि अगर आपका कोई दो फ्रैक्शन है a/b और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं c/d से, अब देखिए इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे हमेशा के लिए, तो a/b तो ऐसे ही रहेगा और फिर आप डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये c/d है तो इसका रेसिप्रोकल d/c। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a को d के साथ करेंगे ad और b को c के साथ करेंगे तो bc, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। जो कट रहा हो काट दीजिए बस। ठीक है, और यही आपको देखिए यहाँ पे ये समझाया गया है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, फाइनली आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका डिवीज़न हो जाएगा। चलिए अब इस पर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, आपको डिवाइड करना है 7/9 को डिवाइड करना है 2/3 से। तो मैं इसको सबसे पहले राइट कर रहा हूँ 7/9 डिवाइडेड बाई 2/3, ये डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपको कितना सिंपल है 7/9 डिवीज़न की जगह आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए, फिर इसका रेसिप्रोकल, तो ये 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2। कुछ कट रहा है देखिए 3 से ये 9 कट रहा है 3 को, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो ये आपका 7/6 क्या हो गया आपका आंसर। फाइनली आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और ये आपका 1 रिमाइंडर और ये आपका 6, ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी आंसर आया है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, इसी का बी पार्ट भी देख लेते हैं। 35 को डिवाइड करना आपको किससे 7/5 को, कितना सिंपल सा डिवीजन है 35, डिवीजन की जगह आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर आपका जो नंबर है जो भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, तो 7/5 का रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 5/7। अब 7 से 35 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 × 5 30 25, और नीचे आपका कुछ नहीं है तो ये आपका 25 ओनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको ये दोनों ये आपके होमवर्क हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। कल मैं इससे बेस्ड कुछ और एग्जांपल सॉल्व करूँगा। सो आप डिवीज़न वाले प्रोसेस को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।